So, Assalamu alaikum students, we are continuing the topic dielectrics. तो अभी तक एक theoretical background, एक conceptual foundation हमने दी. Dielectrics क्या होते हैं? What are the two types of dielectrics? What will happen if a polar dielectric is placed in electrical field, and what will happen when a non-polar is placed in an electrical field. अब इसी चीज को एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में ले आते हैं. तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में मैं इसको ले आता हूं. तो उसके लिए मैं पहली चीज डिफाइन करूंगा पोलराई मेजर ऑफ पोलराइजेशन. How mathematically polarization is measure of polarization. Mathematically, measure of polarization means the extent to which किस एक्सटेंट तक एक डाई इलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया. द एक्सटेंट टू विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक आर पोलराइज्ड. इसको हम यहां पे मेजर करेंगे और मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस करेंगे. एंड मैथमेटिकली this is represented by a term P, capital P, and this is given as dipole moment per unit volume. यानी हमने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब फील्ड में डाल दिया, उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. हर एक मॉलिक्यूल का अपना अपना डाइपोल मोमेंट है. मान लो मैंने इसको फील्ड में रखा था. इस डाइलेक्ट्रिक के बहुत सारे डाइपोल्स अब होंगे, बिकॉज ईच मॉलिक्यूल एक्ट एज अ डाइपोल. अब फर्क ये होता है, पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल ऑलरेडी सेटअप है और नॉन पोलर में इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाता है. अब गर्ज जो भी डाइपोल्स है, अब हर एक डाइपोल का अपना अपना डाइपोल मोमेंट है. What is the dipole moment per unit volume? That is referred by the term that's called P. P is the degree of polarization. What is P? Degree. P के वैल्यू से आपको पता चलेगा आपका डाई इलेक्ट्रिक स्लैब कितना पोलराइज हो चुका है. फर्ज कर लो बेटा कि हमने क्या किया, हमने जब एक एक्सटर्नल फील्ड सेटअप किया between the two charged sheets. इस एक्सटर्नल फील्ड में हमने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को जब इंट्रोड्यूस किया, हमने देखा कि इसमें जो डाइपोल्स है वो अलाइन हो गए, और अलाइन ऐसे हो गए कि इनका एक फेस नेगेटिव बन गया, दूसरा फेस पॉजिटिव बन गया. तो हम कह सकते हैं इस हिस्से पर ये वाला जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का ये वाला फेस है, ये वाला फेस, हम कहेंगे इस फेस पर जो चार्ज इंड्यूस हो गया वो है QI. इंड्यूस्ड प्लस QI, इट हैज माइनस QI. वेरी गुड. और इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस X है. कितनी है? X है. तो what will be the net dipole moment? What will be the net dipole moment? What will be the net dipole moment? Therefore, अब इनका नेट डाइपोल मोमेंट कितना बनेगा इस डाई इलेक्ट्रिक का? इस डाई इलेक्ट्रिक का नेट डाइपोल मोमेंट बनेगा QI into X. होंगे तो इसमें बहुत सारे डाइपोल्स, हर एक डाइपोल का अपना अपना डाइपोल मोमेंट होगा. अब हम करेंगे क्या, हम खाली दो एंड फेसेस का चार्ज कंसिडर कर लेंगे, द चार्ज ऑन दिस फेस एंड द चार्ज ऑन दिस फेस. ठीक है, नहीं तो ये अपने अपने डाइपोल्स होंगे, क्योंकि वो सारे डाइपोल्स अलाइनड है, यानी उन डाइपोल्स की डायरेक्शन सेम है.
when the vectors are having same direction, the resultant is given simply by their sum. तो इस तरीके से वो टोटल सम अब निकलेगा हमारा क्यू आई इंटू एक्स, क्यू आई इंटू एक्स, और इस स्लैब का एरिया ए होगा, वॉल्यूम इसकी क्या बनेगी फिर, तो पी क्या बनेगा फिर हमें, डाइपोल मोमेंट, पूरे का डाइपोल मोमेंट क्यू आई इंटू एक्स, और पूरे का वॉल्यूम ए एक्स। मान लो ये जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब था, इस वाले फेस का एरिया ए है, इस वाले फेस का भी एरिया ए है, और ये डिस्टेंस x है। व्हेन एरिया इज मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस वी गेट वॉल्यूम। तो यहां पर x और x कैंसिल होगा, ये बनेगा ना क्यू आई बाई ए, इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको लिख सकते हैं ना हम इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। तो P के एक डेफिनेशन निकली, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जितने भी डाइपोल्स इधर है, उन सब डाइपोल्स का अपना अपना डाइपोल मोमेंट है, उनका नेट डाइपोल मोमेंट निकालो, डिवाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते करते हमने देखा पोलराइजेशन इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा आई। ठीक है, सो P is equal to sigma I. What is sigma I now? It is the surface charge density on the dielectric slab. ये जो यहां पे इंड्यूस हो गया चार्ज, ये जो यहां पे पोलराइजेशन की वजह से इस वाले एंड पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस वाले एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। But again, I am here repeating, polarization does not make dielectric completely permanently charged. No, polarization is only the effect which has been transmitted inside the dielectric slab under the influence of electrical field. ठीक है, तो ये एक चीज हमें जहन में होनी चाहिए यहां पर पोलराइजेशन के हवाले से। और दूसरी चीज अब इधर, बिफोर वी विल मूव अहेड, सेकेंड थिंग इज पोलराइजेशन। एक तो हम P से इसको मेजर करेंगे, दूसरी इधर चीज है, दूसरी टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो है ये डिफाइन करेगा, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी डिफाइंस इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी बेटा डिफाइन करेगा, क्या डिफाइन करेगा इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी? इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डिफाइन्स बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यानी इससे भी आपको पता चलेगा क्या ये बहुत ज्यादा पोलराइज हो चुका है कि ये कम पोलराइज हो चुका है। ज्यादा पोलराइज होगा ज्यादा ससेप्टिबिलिटी होगी, कम पोलराइज होगा कम ससेप्टिबिलिटी होगी। तो अब ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को मैथमेटिकली क्या डिफाइन करेंगे? इट हैज बीन ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है, ये मटेरियल कितना पोलराइज होगा, इस ये डिपेंड करता है कितना रिजल्टेंट फील्ड है। जितना आप फील्ड स्ट्रॉन्ग अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा वहां पे पोलराइजेशन होगी। ठीक है, जितना ये ज्यादा पोलराइज हुआ होगा उतना वहां पे ये रिजल्टेंट फील्ड ज्यादा है। सो P is directly proportional to E. When we eliminate this proportionality sign, we introduce a constant that is chi, और साथ में एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जाता है। क्यों खाली काई लिखते? मगर काई खाली लिखने से ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नहीं बन जाती है। और आपको पता है क्लास 11 के हवाले से, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है वो फिजिकली भी रॉन्ग है। तो यहां पर डायमेंशनल करेक्टनेस को रखते हुए एप्सिलॉन नॉट को भी साथ रखा गया। तो यहां पर ये जो मैंने काई लिखा, इसी काई को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी।
वैल्यू ऑफ काई, हर एक मटेरियल में काई का वैल्यू डिफाइन होता है। काई के वैल्यू डिफाइन होने से पता चलता है ये मटेरियल कितना पोलराइज हो सकता है। लार्जर द वैल्यू ऑफ काई, ग्रेटर विल बी इट्स पोलराइजेशन। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पाई काई, स्मॉलर विल बी इट्स पोलराइजेशन। अब अगर वैक्यूम की बात करेंगे, फॉर वैक्यूम, वैक्यूम में काई जीरो है, because vacuum has no molecules, there is no polarization. When there is no polarization, there is no concept of electrical susceptibility. तो आप ये न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जीरो होती है, और जो बाकी आपके मीडियम हैं उनमें काई का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है। अब किसी का बहुत होगा, किसी का कम होगा, उससे हमें पता चलेगा ये मटेरियल कितना पोलर है। ये नहीं फील्ड में रखा तो पोलराइज हो गया, नहीं। अब ये भी अगर आप फील्ड स्ट्रांग भी रखेंगे, मगर दूसरी चीज ये भी देखनी है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स है क्या वो अच्छे से पोलराइज होंगे, इसमें कितनी डिग्री ऑफ पोलराइजेशन हो सकती है। द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन कैन वेरी फ्रॉम वन डाई इलेक्ट्रिक टू द अनदर डाई इलेक्ट्रिक। यही वजह रहा ना कि पेपर 4 वैल्यू आ गया इसका एप्सिलॉन आर, और वाटर का 81। फर्क किस में है? फर्क उनके काई में है, फर्क उनके डिग्री ऑफ पोलराइजेशन में है, फर्क उनके एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन में है। वाटर बहुत ज्यादा पोलराइज होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड एज कंपेयर टू द पेपर। सो इस तरीके से हम मैथमेटिकली और क्वांटिटेटिवली डिफाइन कर सकते हैं पोलराइजेशन।